वर्षों वनों में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप सभी के चेहरे पे जो खुशी है उसका कारण मैं हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैंने सुखों का दौर देखा, मैंने दुखों का दौर देखा, मैंने दुनिया का शोर देखा। आज मैंने आपकी दुआओं का सफलता के पीछे मेरे माता और पिता दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे माता पिता का जो जीवन है वो जितने संघर्ष शायद हमने नहीं देखे उससे ज्यादा संघर्ष मेरे माता और पिताजी ने देखे हैं। सन 2001 की बात है जब हम ज्ञानपुरा से जयपुर गए, तो इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो बच्चों की शिक्षा का ही था। मेरे पिताजी के फ्रेंड हैं धर्मेंद्र अंकल, उन्होंने पापा को बोला कि अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आपको जयपुर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम 2001 में ज्ञानपुरा से जयपुर गए। और अगर मेरे पिताजी ने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आज मैं आपके सामने एक न्यायिक अधिकारी बनकर नहीं खड़ी रहती। इसके बाद मैं अपनी माता श्रीमती सरताज देवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मम्मी ने मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए रोका नहीं कि कितने भी बजे तक पढ़ना है, कहीं भी जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे पूरे परिवार का। अब मेरा जो न्यायिक अधिकारी बनने का जो सपना है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं जब 6th क्लास में थी तब मेरे भाई साहब हैं शक्ति सिंह शेखावत, उनका न्यायिक सेवा में चयन हुआ। तब मैं उनसे मिली तो नहीं, परंतु मैंने अखबार में ही पढ़ा या घर वालों ने मुझे बताया कि जो शक्ति दादा है उनका आरजेएस में सिलेक्शन हो गया। तो तब मैंने जो उनकी देखा कि गांव वाले इतने खुश हैं सब है, तो मेरे बाल मन ने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी आगे जाके न्यायिक सेवा में ही अपना करियर बनाना है। इसके बाद मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो इसी तरीके से की। 12th के बाद 5 ईयर लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से 5 ईयर लॉ किया। फिर 2021 की बात है जब हमारे साथ एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि हमें पता चला कि मेरे पिताजी स्वर्गीय अमर सिंह शेखावत को कैंसर हो गया है। तो वो समय हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही कठिन समय था। हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो उसका बहुत सपोर्ट रहा और हमने बहुत प्रयास किया कि हम अपने पिताजी को बचा सके, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम उन्हें नहीं बचा पाए। तो उन 12 दिनों में मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि जीवन ही पलट गया है। तो मैंने तब जो मेरा लक्ष्य था कि मुझे न्यायिक अधिकारी बनना है वो एक दृढ़ संकल्प में बदल गया कि अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि सबसे पहले मुझे आरजेएस की परीक्षा पास करनी है। 2022 में मेरी 5 ईयर लॉ कंप्लीट हुआ और 2022 में मैंने LLM में एडमिशन ले लिया। इस बीच 3 साल हो चुके थे मुझे तैयारी करते हुए और कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो मुझे बहुत ही निराशापूर्ण लग रहा था कि सिपाही तो तैयार है लेकिन मैदान ही नहीं है। तो 2023 के अगस्त में जूनियर लीगल ऑफिसर की भर्ती नोटिफाई हुई। मैंने उसका फॉर्म भरा और मैंने अपना जो पूरा फोकस है उस एग्जाम पे शिफ्ट किया कि चलो आरजेएस को नहीं, पहले जैसे मेरे पापा कहते हैं कि जब जो भी सबसे पहले थाली में मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो मैंने JLO का एग्जाम दिया, उसका इंटरव्यू दिया, उसके बाद रिजल्ट आया और मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। तभी मेरे घर पे सबने ऐसे बोला कि गांव चलते हैं, गांव वाले बहुत खुश हैं तो तेरा स्वागत करा लेते हैं। पर मैंने मना कर दिया कि मम्मी मेरा तो लक्ष्य आरजेएस बनना है, तो जिस दिन मैं आरजेएस बनूंगी ना उसी दिन गांव जाऊंगी। फिर इसी बीच अप्रैल में आरजेएस की वैकेंसी आ गई। मैंने एज अ JLO JD में ज्वाइन किया। फिर मेरे पास दोबारा एक डिसीजन लेना था कि क्या तैयारी जॉब के साथ की जाए या छुट्टी ली जाए। फिर जैसा कि मैंने कितनी बार कह दिया कि मुझे तो न्यायिक अधिकारी बनना है, तो मैंने सोचा कि ठीक है अब छुट्टी लेके अपन तैयारी करते हैं। फिर मेंस का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, इंटरव्यू के लिए केवल 15 दिन मिले, बहुत कम समय था और कोर्स बहुत ज्यादा था। तो फिर एक बार मन में सवाल आया कैसे होगा। तो फिर मैंने अपने बड़े पापा को याद किया कि उनने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना संघर्ष किया है, वो कभी अपने घर वालों के साथ भी नहीं, हमेशा बाहर रहे हैं। तो जब उनने कभी हार नहीं मानी तो उनकी बेटी होगी मैं कैसे हार मान सकती हूँ। तो फिर मैंने अपने आप पे विश्वास किया कि 15 दिन तो बहुत है, पढ़ लेंगे। फिर इंटरव्यू रूम के जब बाहर में बैठी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा। तो
उसी समय मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि तेरे पास नौकरी तो है ही, डरने की क्या बात है। तो फिर मैंने बाहर बैठे बैठे सोचा कि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वो तो है ही। तो मैंने फिर अपने आप को समझाया कि ये नौकरी मेरे लिए नहीं, ये नौकरी नहीं, सेवा मेरे लिए नहीं है, मेरे घर परिवार और गांव के लिए है। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। फिर उसके 5 दिन बाद रिजल्ट आया और मेरा न्यायिक सेवा में सिलेक्शन हो गया। अब मेरी शिक्षा में रुचि की यदि बात करें तो इसका श्रेय मेरे पिताजी स्वर्गीय अमर सिंह शेखावत को जाता है, क्योंकि वो M.Com पढ़े हुए थे और उनको हमेशा ऐसा रहता था कि उनके आसपास जितने भी बच्चे हैं वो सब बहुत अच्छे से पढ़े। तो जब तक कोई भी रिजल्ट आता क्लास में 20 में अगर 18 नंबर आए हैं तो वो पूछते कि 2 नंबर क्यों कट गए। तो उनसे मुझे बहुत डर लगता था। तो मैंने फिर अपने मन में डिसाइड कर लिया कि अपन क्लास में हमेशा टॉप ही करें ना, कि कभी पूछेंगे ही नहीं कि 2 नंबर क्यों कटे। तो उनके डर से पढ़ते पढ़ते मेरी जो पढ़ाई में रुचि है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जैसे आप सभी ने आज जो मेरा स्वागत किया उसके लिए शायद कोई शब्द नहीं है कि मैं आप पे धन्यवाद कर सकूं, पर फिर भी यदि किसी प्रकार की मुझसे गलती हो गई हो तो उसके लिए बहुत क्षमा। और मेरे पिताजी श्री भागीरथ सिंह शेखावत को मैं धन्यवाद तो नहीं कह सकती, क्योंकि कभी भी कोई बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपने माँ बाप को धन्यवाद कह सके। तो मम्मी और पापा से मेरा निवेदन है कि मुझे आशीर्वाद दे कि आगे मैं जो भी अपनी नौकरी करूं उसमें उनके जो दिए संस्कार हैं उन्हें आगे ले जा सकूं। और मैं हम संयुक्त परिवार में 10 भाई बहन हैं, तो 7 बहनें हैं। मेरी बहनों ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया और मेरी जो सबसे बड़ी बहन है रजनी कंवर, वो हमेशा एक माँ के समान हमारे साथ खड़ी रही है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो तो बस उन्हें कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है, वो नहीं मैं तेरे साथ हूँ। मेरे तीनों भाई ने मेरा हमेशा बहुत साथ दिया और बहुत सपोर्ट किया। और मेरी माता अंतर देवी, उन्होंने भी मुझे हमेशा, चाहे वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है परंतु जब भी पढ़ाई की बात आती तो उन्होंने मुझे बोला कि तू तो पढ़ ले, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी सफलता में आप सभी का योगदान रहा। और बस एक मैं अपनी फेवरेट जो मेरी पोएम है उसकी 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि वर्षों वनों में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप सभी के चेहरे पे जो खुशी है उसका कारण मैं हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैंने सुखों का दौर देखा, मैंने दुखों का दौर देखा, मैंने दुनिया का शोर देखा, आज मैंने आपकी दुआओं का जोर देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।